अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो जब से हम लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए ना, अभी तक मैंने कुछ भी पाकिस्तान से कभी नहीं मंगवाया। आज फर्स्ट पार्सल जो है ना मुझे पाकिस्तान से रिसीव हुआ है। और जो लोग बाहर हैं ना वो ये चीज़ फ़ील कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान से कोई चीज़ आती है ना, कोई पार्सल आता है तो कितनी खुशी होती है हम लोग को। और मैंने जो है ये कुछ ड्रेसेस वगैरह मंगवाए हैं और ये भी मैंने कार्गो वगैरह नहीं करवाया, मतलब कोई डिलीवरी वगैरह नहीं थी, बल्कि यहाँ से जो है ना एक फ़ैमिली गई हुई थी पाकिस्तान। तो वो लोग अभी जब पाकिस्तान से वापस आए ना तो वो अपने साथ लेके आए थे। मतलब हमने उनको बोला था कि हमारी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी ले आइएगा। तो इसी तरह से होता है, यहाँ से जब कभी कोई एक फैमिली जाती है ना तो पीछे से 3-4 लोगों ने कहा होता है कि हमारे लिए ये चीज़ ले आना, हमारे लिए वो चीज़ ले आना, या हमारी फ़लाँ पैकेज पड़ा हुआ है वो ले आना। तो इसी तरह से होता है, कुछ चीज़ें आपको लेके भी जानी पड़ती हैं किसी की, और कुछ चीज़ें आपको वापसी पे लेके आनी भी पड़ती हैं दूसरों की। तो खैर ये कुछ ड्रेसेस थे जो कि मैंने मंगवाए थे लाइमलाइट से, और ये मैंने मंगवाए थे छोटी ईद से पहले या छोटी ईद के बाद, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी ना तब भी मेरी जो ज़्यादा शॉपिंग है ना वो लाइमलाइट से होती थी। कोई थोड़े बहुत ड्रेसेस जो है वो मैं खाड़ी से या निशात से ले लेती थी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना शॉपिंग मेरी लाइमलाइट से होती थी। तो अभी भी इसी तरह से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे अम्मी के घर पे, और अम्मी ने जो है ना पे स्टिच करके रखे हुए थे मेरे लिए कि कोई आएगा तो फिर वो लेके जाएगा। तो ये जो क्लिप है ना ये अम्मी ने ही बना के भेजे था पाकिस्तान से। जब ये ड्रेसेस रिसीव हुए थे ना तो अम्मी ने ये मुझे क्लिप एक बना के भेजा था, सारे ड्रेसेस दिखाए थे। और अभी जो है ये स्टिच होकर मेरे पास पहुँच भी गई है, और इतनी खुशी होती है ना जब पाकिस्तान से कोई पार्सल आता है। तो चलें ये मैं अभी ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से स्टिच करवाए हैं। जो मैंने यहाँ पर पहनने थे ना बस वही मैंने मंगवाए हैं, बाकी जो है वो कुछ ड्रेसेस अभी पाकिस्तान में ही हैं। और इसमें जो है कुछ अनीता के हैं, कुछ मेरे हैं, और एक दो शर्ट्स जो हैं वो मैंने स्टिच ली थी, मतलब रेडीमेड ली थी। और जानीता के लिए जो है मैंने मंगवाई नहीं थे, लेकिन आपको पता है नानियों का जो है ना वो होता है, अपना एक शौक़ होता है। तो वो जानीता के जो है ना कुछ ड्रेसेस अम्मी ने खुद ही से बना के जो है ना वो भी साथ में भेज दिए। अच्छा, तो ये है जी फर्स्ट ड्रेस, और ये मैंने खुद स्टिच नहीं करवाया है, ये मैंने लाइमलाइट से लिया है, इसी तरह से रेडीमेड बना हुआ। और बाकी भी जो शर्ट्स हैं ना वो मैंने तकरीबन इसी के स्टाइल में सारी स्टिच करवाई हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे समर बहुत कम होता है, और दूसरा ज़्यादातर ये है कि घर में ही हमने पहनने होते हैं। और बस सिर्फ जो शर्ट्स हैं ना, जो टॉप्स हैं वही मैंने स्टिच करवाए हैं। बाकी जो ट्राउज़र वगैरह ना वो मैं यहीं से कुछ चैनल के नीचे मैच कर लूँगी, या फिर ब्लैक ही चल जाता है ज़्यादातर। तो ये है जी इसकी फुल लुक, और इसके बाजू बड़े मज़े के लगे मुझे। इसका कलर भी बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। तो अभी ये मैं पहन के भी दिखाती हूँ आपको, साथ साथ मैं खुद भी ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग भी दिखाती जाऊँ इन सब की ना फाइनल लुक। उसके बाद ये है जी सेकंड ड्रेस, और इसका सीन ये है कि ये ना मैंने 2 शर्ट्स ली थी सेम इसी तरह की, क्योंकि मैं चाहती कि वो जो कुर्ता शलवार या शलवार कमीज़ नहीं होती सेम जो बने होते हैं, तो वो मैं बनवाना चाहती, क्योंकि इस तरह के जो छोटा सा प्रिंट होता है ना उसकी वो वाला डिज़ाइन मज़े का लगता है। लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया, मैंने अम्मी से कहा कि नहीं उसी तरह से जो है ना मेरा कोई फ्यूजन टॉप स्टाइल का कोई बना दें। और एक जो दूसरा कपड़ा साथ में मैंने लिया था, क्योंकि मैंने सेम 2 शर्ट्स ले ली थी, तो वो जो दूसरा कपड़ा था ना उसका फिर मैंने जानीता का फ़्रॉक बनवा लिया। और तीसरे नंबर पे जो है ये वाला ड्रेस है। अच्छा, इसका जो है ना बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन मैंने अम्मी को दिया था इसी तरह से फ्यूजन स्टाइल में, लेकिन आपको पता है कि वीडियो में कॉल में उस तरह से चीज़ समझ नहीं आती, खुद बंदा सामने हो ना तो वो और तरह से एक्सप्लेन कर पाता है। तो बस वो चीज़ तो नहीं बनी जो चीज़ मैं बनवाना चाहती, लेकिन कुछ और ही डिज़ाइन जो है ना वो बन गया उस तरह से। तो दरमियान से जो है ये इस तरह से ओपन है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर ज़्यादातर तो मिड सीज़न ही चल रहा होता है, इतना समर तो होता नहीं है। तो दरमियान से जो है ना इसको ओपन में भी आप नीचे कुछ और पहन के तो इसको ओपन में भी जो है ना स्टाइल किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो है वो ये वाला टॉप है, ये थोड़ा सा सिंपल से मैंने रखवाया था, बस इसके गले पे जो है हल्का सा बैन है, और बाजू जो है वो आगे से कफ लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर मैंने अम्मी से बोला था कि इसका जो पैनल है ना उसके ऊपर कोई कंट्रास्ट में लेस लगा देना, बट अम्मी ने ऑरेंज कलर की लगाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ना वाइट या ऑफ वाइट होती तो वो ज़्यादा प्यारी लगती। और उसके बाद ये है जी लास्ट शर्ट, और इसका जो प्रिंट है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो इसको भी इसी तरह से मैंने स्टिच करवाया। हल्का सा इसके ऊपर बैन है, और बाजू जो है उनके आगे हल्का सा कफ है, और फ्रंट से जो है ये पूरी इस तरह से ओपन है। इसको भी जो है ना ओपन भी स्टाइल कर सकते हैं, और बटन्स के साथ भी स्टाइल हो सकती है ये।
बस ये थे जी मेरे कुछ ड्रेसेस, और उसके अलावा ये 2-3 फ्रॉक्स जो हैं जानीता के हैं, जो कि इसकी नानों ने स्पेशल इसके लिए बना के भेजे हैं। अच्छा, जानीता के ना इस तरह के ज़्यादा ड्रेसेस वगैरह अब मैं नहीं बनाती, हालांकि उसको खुद को जो है ना बहुत पसंद है इस तरह के ड्रेसेस पहनना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्कूल जाती है और स्कूल में ना यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होता, इस तरह से कैजुअल ड्रेस ही बच्चा पहनता है, तो वो फिर मतलब है तो ये भी कैजुअल ही, लेकिन इस तरह की जो देसी कपड़े होते हैं ना, फ्रॉक्स वगैरह, वो अच्छे नहीं लगते स्कूल में, मतलब थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, तो इसलिए घर वगैरह में तो ये पहन लेती है, लेकिन स्कूल में इस तरह के ड्रेसेस यूज़ नहीं होते, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा बनवाती ही नहीं हूँ इसके इस तरह के। तो स्कूल में जो है नॉर्मल वही जीन्स और पैंट शर्ट टी शर्ट्स वगैरह चलती हैं, लेकिन इस तरह के कपड़े जो हैं वो फिर मैं घर में या अगर हम लोग कहीं बाहर निकलें तो उस तरह से फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए जो है ना इसके इस तरह के ज़्यादातर मैं कपड़े बनवाती नहीं हूँ। और ये जो फ्रॉक्स है ना, इनके भी डिज़ाइन मैंने डिफरेंट भेजे थे अम्मी को, मतलब इनकी पेटी थोड़ी सी छोटी बनती ना, तो वो ज़रा जीन्स वगैरह के साथ पहने जाते हैं, वो टॉप स्टाइल में बन जाते। बट वही बात है कि अम्मी को उस तरह से कॉल पे और मैसेज वगैरह पे सही से समझ नहीं आई, और अम्मी ने जो है वो नॉर्मल फ्रॉक्स की तरह ही जो है ना ये भी स्टिच करती हैं, बट ठीक है, अच्छे लग रहे हैं और घर में जो है उस तरह से ये पहन लेगी, यूज़ कर लेगी। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में जो है ना आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट वाली चिकन वेजिटेबल्स मैक्रोनीज़। और ये मैं आपको बताऊँ, ये कितने दिन से ना मैं प्लान कर रही थी बनाने का, बट फाइनली आज जाके जो है ना ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो कुछ चीज़ें तो घर में रखी होती हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश लेके आनी होती हैं, और फ्रेश में लेके आई नहीं होती, और रात को जो है ना वो अचानक से प्लान बनता है और फिर वो बनती नहीं है चीज़। तो ख़ासतौर पर ये गाजर और शिमला मिर्च जो है ना ये फ्रेश लेके आनी होती है, वरना घर में रखी हो ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो बस इसलिए जो है ना मैं लेट हो जाती हूँ, काफ़ी दिन सोच के ना प्लान करके, उसके बाद फिर ये चीज़ बनती है। और इतने दिन प्लान करने के बाद आज मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँ। जब मैं शॉप पे गई ना वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे ख्याल आया कि स्पेगेटीज़ जो हैं वो मेरे पास रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने असल में मैक्रोनीज़ की जगह स्पेगेटीज़ बनानी थी, बट मुझे इस तरह से ख्याल आया कि शायद स्पेगेटीज़ जो हैं वो घर में रखी हुई हैं। बट जब मैं घर में रात को बनाने लगी ना, तो स्पेगेटीज़ नहीं रखी हुई थी, और अब मैं बाकी चीज़ें रेडी कर चुकी थी, तो तब फिर मैंने सोचा कि अब स्पेगेटीज़ तो है नहीं, तो अब मैक्रोनीज़ ऐड कर देती हूँ उसकी जगह। तो ये हुआ है, इतने दिन प्लान करने के बाद भी जो है ना आज स्पेगेटीज़ की जगह अब मैक्रोनीज़ बन रही हैं। तो खैर टेस्ट तो एक जैसा ही होता है। बस मैक्रोनीज़ जो है वो मेरी रेडी हो गई थी, और उसकी स्टोरी तो मैंने आपको सुना दी है, लेकिन उसकी फ़ाइनल लुक मैंने आपको नहीं दिखाई। मैंने सोचा था कि फ़ाइनल लुक जो है वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बट खाते हुए मुझे याद नहीं रहा, और अब जो है वो मैं खा चुकी हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ पर जो है मैं अभी बना रही थी जानीता के लिए कबाब, और चिकन जो मैंने बॉयल किया था ना स्पेगेटीज़ के लिए, मैक्रोनीज़ के लिए, वही चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ में जो है थोड़े से आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, तो बस आलू और चिकन जो है ना इनको मैंने मिक्स किया है। साथ में स्पाइसेस में जो है ना बहुत लाइट स्पाइसेस मैंने डाली, क्योंकि जानीता ने सिर्फ खाने हैं, तो मैंने सिर्फ इसमें काली मिर्च और नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया, बस थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस इस तरह से इसके कबाब जो है मैं बना के रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि घर में सालन वगैरह नहीं बना होता, या हम लोग इस तरह की चीज़ खा रहे होते हैं जो कि जानीता ने नहीं खानी होती, तो फिर उसके लिए जो है ना मैं कबाब बना लेती हूँ, या कई दफ़ा जो है ना वो ब्रेड में भी इस तरह से कबाब रख के तो सैंडविच सा बना के मैं उसको दे देती हूँ, वो भी वो शौक से खा लेती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। जाते जाते लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।